नमस्कार, मैं मिलन बड़के। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। 20 साल तक दुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और अब बिहार में पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना है। जो आप टीवी पर देख रहे हैं वो पूरी तस्वीर सही है। आज हम खोलकर बताएंगे बिहार में सत्ता का असली खेल क्या था। कल्पना कीजिए, एक आम आदमी, नाम रख लेते हैं राकेश, जो पटना के पास एक छोटे से गांव में रहता है। राकेश रोज सुबह साइकिल पर खेत जाता है, बच्चों को सरकारी स्कूल भेजता है और शाम को न्यूज देखकर सोचता है बिहार बदल रहा है, क्या सिर्फ नेता बदल रहे हैं। आज राकेश जैसे लाखों लोग सोच रहे हैं नीतीश के जाने के बाद अब क्या होगा। रोजगार, बिजली, सड़क, महंगाई, क्या सच में कुछ बदलेगा। कागजों पर तो सब कुछ परफेक्ट था। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिली, 202 प्लस सीटें। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। महिलाओं के लिए साइकिल, शराबबंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बहुत कुछ चल रहा था। लोग कह रहे थे डबल इंजन सरकार अब फुल स्पीड पर है। पीएम मोदी और अमित शाह ने भी साथ दिया। सब कुछ सुंदर दिख रहा था, लेकिन जमीन पर हालात अलग थे। नीतीश जी की सेहत, उम्र और गठबंधन के अंदर छिपी तनाव। बीजेपी ने 2025 में जेडीयू के बराबर सीटें लड़ी और सबसे बड़ी पार्टी बनी। नीतीश जी का राज्यसभा जाना मार्च 2026 में तय हुआ और 14 अप्रैल 2026 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए और नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं, बिहार की राजनीति का बड़ा पावर शिफ्ट है। सरल भाषा में समझिए, बिहार में एनडीए गठबंधन है, बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस छोटी पार्टियां। पहले नीतीश जी स्ट्रॉन्ग मैन थे, जाति समीकरण और सुशासन इमेज की वजह से, लेकिन 20 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने स्ट्रेटेजिक सीट शेयरिंग की, अपना गठबंधन मजबूत किया और चुपचाप इंतजार किया। नीतीश जी को राज्यसभा भेजकर उनका स्मूथ एग्जिट प्लान बनाया गया। अब बीजेपी के पास ज्यादा सीटें है और होम मंत्रालय जैसे अहम विभाग भी है। नीतीश जी को बड़े होशियारी से बेदखल कर दिया गया। असली खेल यहाँ से शुरू होता है। पहली बार बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी, जो पहले आरजेडी से शुरू हुए थे, फिर जेडीयू और अब बीजेपी का नया चेहरा है। क्या ये नीतीश जी का अपना फैसला था या दिल्ली से प्लानिंग। कुछ लोग कहते हैं ये साइलेंट कुक था, कुछ कहते हैं ये नेचुरल बदलाव है। लेकिन एक बात साफ है, जेडीयू का दबदबा खत्म हो रहा है और बीजेपी फुल कंट्रोल में आ रही है। सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि ये स्मूथ ट्रांजिशन है। नीतीश जी ने कहा, मैं गाइडेंस दूंगा, विकास का काम चलता रहेगा, डबल इंजन और तेज चलेगा। क्या ये सच में तेज चलेगा। लोगों की तरफ से सच्चाई है कि कई लोग डर रहे हैं, क्या जाति की राजनीति बदलेगी। महादलित और ईबीसी वोटों का क्या होगा। रोजगार और माइग्रेशन रोकने के वादे कितने पूरे होंगे। विपक्ष की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी ने सीधा हमला किया है, कह रहे हैं बीजेपी ने नीतीश को साइड कर दिया। राकेश जैसे लोग अब सोच रहे हैं नीतीश जी ने बिहार को बिजली, सड़क, अपराध नियंत्रण दिया था, आज भी गांव में उनका नाम लिया जाता है। लेकिन 20 साल में हम आम लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया। घर के बाहर दिल्ली मुंबई नौकरी ढूंढते हैं, बेटियां पढ़ रही है, लेकिन भविष्य क्या होगा। ये सिर्फ नेताओं का खेल नहीं, ये करोड़ों लोगों की उम्मीद और निराशा की कहानी है। अगर ये पावर शिफ्ट सिर्फ कुर्सी बदलने तक रहा तो आगे क्या। जाति समीकरण बिगड़ सकते हैं, गठबंधन में दरार आ सकती है, लेकिन अगर नई सरकार विकास पर फोकस करेगी, शिक्षा, इंडस्ट्री, युवा रोजगार, तो बिहार सच में बदल सकता है, वरना सिर्फ
नाम बदलेगा, समस्याएं वही रहेगी। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। असली जिम्मेदार कौन? ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं। सिस्टम में गठबंधन की राजनीति, जाति गणित, दिल्ली का प्रभाव सब मिलाकर चलता है। नीतीश जी ने कई बार गठबंधन बदला, बीजेपी ने धैर्य से इंतजार किया, लोगों ने वोट दिया। असली जिम्मेदारी हम सबकी है, नेताओं से ज्यादा हम वोटरों की, जो हर बार उम्मीद करते हैं लेकिन जवाबदेही नहीं मांगती। मेरी राय है, मेरे हिसाब से ये बदलाव जरूरी था। नीतीश जी का युग बहुत लंबा हो गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी हर राज्य में अपने गठबंधन वाली क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लगभग यही खेल खेलती है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को सामने लाया, असम में बीजेपी को कमजोर करके अपना वर्चस्व बढ़ाया, उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बनाने के बाद छोटे सहयोगियों को साइडलाइन किया। बिहार में भी अब वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। जेडीयू को धीरे धीरे कमजोर करके बीजेपी अपना पूरा कंट्रोल दे रही है। और असली सवाल ये है, क्या बीजेपी बिहार में सच में विकास करेगी? पिछले 12 सालों से देश में बीजेपी की केंद्र सरकार है। नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत जैसी कई बड़ी स्कीम्स आई है। क्या बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है? बहुत से राज्य अभी भी पिछड़े पड़े हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से। बिहार में अगर बीजेपी अब फुल पावर में है तो सवाल यह है कि क्या वो वहाँ भी वही डबल इंजन वाला जोर लगाएगी जिसका वादा किया गया था, या फिर सिर्फ सत्ता का खेल जारी रहेगा? मेरी साफ राय है, नीतीश युग खत्म होना अच्छा है, लेकिन नया युग तभी सफल होगा जब कुर्सी बदलने से ज्यादा विकास की गति बदलेगी। अगर बीजेपी यहाँ भी सिर्फ जाति समीकरण और पावर के खेलती रही तो बिहार के आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। विकास तभी आएगा जब स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री और युवाओं के लिए नौकरियां असली प्राथमिकता बनेगी। समाधान क्या हो सकता है? युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और लोकल इंडस्ट्री, जाति से ऊपर उठकर परफॉर्मेंस आधारित शासन, पारदर्शिता, हर योजना की ग्राउंड रिपोर्ट पब्लिक को, गठबंधन साथियों को बराबर सम्मान दो वरना दरार आएगी। लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, आरटीआई, सोशल मीडिया और वोटिंग से ज्यादा मॉनिटरिंग। ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं, ये आपकी भी कहानी है। चाहे आप महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो या और कहीं भी, आपके राज्य में भी ऐसे पावर शिफ्ट होती रहती है। आपका वोट, आपकी आवाज मायने रखती है। राकेश जैसे आम आदमी की जिंदगी तब बदलेगी जब हम नेताओं से सिर्फ उम्मीद नहीं, जवाब मांगेंगे। अब असली सवाल ये है, क्या नई बीजेपी वाली सरकार बिहार को असली विकास की ओर ले जाएगी? क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक अध्याय है जिसमें लोगों की समस्याएं वही रहेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है बिहार अब सच में बदलेगा? नमस्कार, मैं मिलन भड़के।